दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इजी पैसा अकाउंट से विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कैसे लोन ले सकते हैं। यानी कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जस्ट आपने 3 से 4 क्लिक करने हैं और आपको लोन या कर्जा दे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम मेन चीजों पे बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको जो लोन दिया जाएगा, जो आप इससे कर्जा लेंगे, उसका आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा वापस। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए कर्जा लेते हैं, 20,000 रुपए कर्जा लेते हैं, तो जब वापस करना है तो वो आपको कितने देने पड़ेंगे। और अगर आप 1 हफ्ते के बाद वापस करते हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 1 महीने के बाद वापस करते हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे। और दोस्तों हम सेकंड चीज ये बात करेंगे कि कुछ लोग अगर लोन लेने के बाद थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपने 1 वीक के लिए लोन लिया था या 2 वीक्स के लिए लोन लिया था या 1 महीने के लिए लोन लिया था, अगर आप उससे लेट हो जाते हैं तो आपके साथ क्या किया जाएगा। थर्ड चीज हम ये बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोन दे ही नहीं पाते हैं वापस। यानी कि अगर आपने 20,000 रुपए लिए हैं और आप वापस ही नहीं देते हैं, तो ये कंपनी आपके साथ क्या एक्शन ले सकती है, इनके क्लोज के अंदर क्या लिखा है, आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इजी पैसा से लोन लेने के बाद अगर आप वो वापस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में जो भी आपको बताऊंगा ना, वो इजी पैसा की खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, वहां से रीड करके मैं फुल डिटेल्स पढ़कर बताऊंगा आपको। जो वहां पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो उन्होंने वहां पर क्वेश्चंस के आंसर किए हुए हैं, जिन लोगों ने कर्जा लेने के बाद रिव्यूज दिए हैं कि हमने कर्जा लिया था तो हमारे साथ क्या हुआ है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो चीज शेयर करूंगा वो ऑफिशियल इन्होंने इजी पैसा वालों ने खुद लिखी हुई है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें कि अगर आप इजी पैसा से इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर आप 1,000 रुपए लेते हैं, 10,000 रुपए लेते हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट वापस देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इजी पैसा के मुताबिक अगर आप इनसे 1,000 रुपए का लोन लेते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो आपको 1 हफ्ते के बाद 1,050 रुपए वापस करने पड़ेंगे। अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 1 हफ्ते के बाद 10,500 रुपए वापस करने पड़ेंगे। इजी पैसा खुद कहता है कि जो इजी पैसा है ये एक नैनो टाइप लोन एप्लीकेशन है, जो आपको इंस्टेंट लोन तो दे देती है। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है, आपको जल्दी में पैसे चाहिए, तो वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं क्योंकि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया होता। आपने जस्ट 3-4 क्लिक किए होते हैं और लोन पे क्लिक किया होता है तो आपको लोन मिल जाता है। तो इसलिए खुद कहती है कि लोन ना लें, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है तब लोन लें, क्योंकि आपको 10,000 रुपए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 1 हफ्ते के बाद 10,500 रुपए वापस करने पड़ेंगे। अगर 2 हफ्ते बाद वापस करते हैं तो आपको 11,000 रुपए, यानी कि हर हफ्ते का 500 रुपए ऊपर चढ़ता रहेगा अगर आप 10,000 रुपए इससे लोन लेते हैं। और यहां पर दोस्तों ये भी मेंशन है कि अगर आप ज्यादा टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप अगर 1 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं या 8 हफ्तों के लिए लोन लेना चाहिए, यानी कि 2 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो क्या होगा। तो दोस्तों एससीसीपी के मुताबिक, यानी कि जो पाकिस्तान का दायरा है जिससे सब कंपनीज को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उन्होंने इसके ऊपर यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप किसी से भी एक लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं, बेशक वो यूजर कितना ही लेट हो जाए। यानी कि अगर आपने 2 महीने का टाइम लिया और आप लोन है वो 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद वापस कर रहे हैं, तो आपको एक फिक्स जो 40% का इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो वीकली का इंटरेस्ट रेट है वो 5% पड़ रहा है, लेकिन जब ये 5% से 40% हो जाएगा ना, उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। आपने जस्ट जितना इंटरेस्ट रेट 40% बनता होगा, 40% पता कितना बनता है, अगर आप 10,000 रुपए लोन लेते हैं और अगर आप 4 महीने के बाद भी वापस करते हैं ना, यानी कि अगर आप 2 महीने के बाद वापस करते हैं तब भी आपको 4,000 ही ऊपर देना पड़ेगा। 10,000 का 4,000 यानी कि 14,000 वापस करने पड़ेंगे। अगर वही आप 3 महीने लेट हो जाते हैं, 4 महीने लेट हो जाते हैं, 5 महीने लेट हो जाते हैं, तब भी आपको 4,000 ही ऊपर वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक लिमिट है कि 4,000 से ज्यादा ये आपसे वापस चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे ना कि अगर मैंने 10,000 रुपए ले लिया, अगर मैंने वापस से नहीं किया तो वो बढ़ते जाएंगे, एक ऐसा आएगा कि 10,000 रुपए 1 लाख बन जाएगा, वैसा नहीं होता। एक लिमिट के बाद जाकर ये रुक जाता है। सेकंड चीज हम बात करते हैं रीपेमेंट की, यानी कि अगर आपने लोन ले लिया है और लोन को अगर आपके पास पैसे वापस आ गए हैं वो वापस करना है, तो वो कैसे करना है और ये कैसे लेते हैं आपसे। तो दोस्तों इजी पैसे का खुद कहना है कि रीपेमेंट का तरीका है वो 3 तरीकों से है। एक ऑटो डिडक्शन होता है, अगर आपने एक टाइम लिमिट पहले सेलेक्ट की थी कि मैं 1 हफ्ते के लिए लोन ले रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद अगर आपके अकाउंट में वो बैलेंस पड़ा होगा जो आपने लोन लिया है प्लस जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में पड़ा होगा, तो वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट से ऑटो गायब हो जाएगा। सेकंड चीज यह कि अगर ड्यू डेट के बाद भी अमाउंट पेंडिंग है, यानी कि अगर आप नहीं देते हैं, तो आपको वॉलेट के अंदर जैसे जैसे फंड ऐड करते जाएंगे, कि जैसे आपने 1,000 रुपए लोन लिया है, आपको 1 हफ्ते के बाद 1,050 रुपए वापस करने हैं, तो अगर आपके अकाउंट में 300 रुपए आप सेंड करते हैं और वो 1 हफ्ता गुजर चुका है, तो वो 300 ऑटो कट हो जाएगा। फिर अगर आप 500 ऐड करते हैं तो वो 500 ऑटो कट हो जाएगा जब तक उनकी जो लोन अमाउंट है वो पूरी नहीं होती है। थर्ड ये है कि माइनर रीपेमेंट भी पॉसिबल है, कि अगर आपके पास पैसे जल्दी आ गए हैं, आपने 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए लोन लिया था, तो आपके पास पैसे जल्दी आ गए हैं, तो आप वो रीपेमेंट पे जाकर यानी कि मैनुअल में सिलेक्ट करके 1,050 सिलेक्ट करके रीपे करेंगे, तो आपका जो लोन है वो उसी टाइम रीपे हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोन वापस ही नहीं कर पाते या वापस नहीं करेंगे कभी भी, तो उनके साथ क्या होगा। तो दोस्तों इजी पैसा के ये फैक्ट सेक्शन में खुद लिखा हुआ है, इन्होंने खुद मेंशन किया है कि हम क्या क्या करेंगे।
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर आप इजी पैसा से लोन लेने के बाद या कर्जा लेने के बाद वापस नहीं करते हैं तो आपके साथ चार चीजें की जाएंगी। पहली चीज है क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट सेंड हो सकती है। जो आपका क्रेडिट स्कोर ब्यूरो होता है ना, वो दोस्तों एससीसीपी से जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती है ना, ये सब सेम होती है। एग्जांपल के लिए आपने इजी पैसा से लोन लिया है ना, तो इजी पैसा अगर एससीसीपी से रजिस्टर्ड है ना, तो जैस कैश, दूसरे माइक्रो फाइनेंस बैंक या दूसरी जो माइक्रो फाइनेंस नैनो एप्लीकेशन वो भी, और इवन के कभी कभार बड़े बैंक भी एससीसीपी से रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर आपके आपकी एक एप्लीकेशन या वेबसाइट की वजह से क्रेडिट स्कोर खराब होता है, तो वो क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट दूसरे बैंक्स को और दूसरी एप्लीकेशंस को भी सेंड की जाती है कि इस यूजर ने हमारे से लोन लेकर वापस नहीं किया है, तो फ्यूचर में आप इसको लोन ना दें, क्योंकि अगर इसने हमारा लोन वापस नहीं किया तो आपको वापस क्या करेगा। तो आपकी फ्यूचर की जो भी लोन वाली फैसिलिटीज है ना, वो हर तरह के एप्लीकेशन से बंद कर दी जाती है। सेकंड चीज है ब्लैक लिस्ट का रिस्क मेंशन है, ब्लैक लिस्टिंग का, यानी कि एप्लीकेशन जो खुद इजी पैसा किया ना, वो आपको फ्यूचर के लिए ब्लैक लिस्ट कर देती है। आप उनकी कोई सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं, आप अगेन इजी पैसा से लोन नहीं ले सकते हैं, आप इजी पैसा से दोबारा अकाउंट खुद का क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक आप वो जो लोन है आपने लिया है उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं। थर्ड है लीगल एक्शन पाकिस्तान लॉ के मुताबिक हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ यानी कि 1 लाख केसेस में या 10,000 केसेस में किसी एक के साथ होता है, अगर लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, यानी कि अगर किसी ने मैक्सिमम लोन ली हुई है 25,000 रुपए लिया हुआ, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक है, अभी फ्यूचर में भी बढ़ जाए, तो दोस्तों उसके साथ लीगल एक्शन हो सकता है। लीगल एक्शन कभी आज तक सुनने में नहीं आया है, मैंने काफी सारे रिव्यूज पढ़े हैं, सुनने में नहीं आया है। ज्यादातर सिर्फ आपको ये कॉल करके रिमाइंड कर सकते हैं कि सर आपने लोन लिया है वापस कर दें। आपके साथ ये यानी कि अगर आप लोन एक साथ नहीं दे सकते हैं तो ये कहेंगे सर आप आहिस्ता आहिस्ता करके दे दें, कम करके दे दें, ज्यादा करके दे दें, यानी कि जैसे आपको इजी लगेगा ये आपके साथ वैसे कर लेंगे। लेकिन इनकी ट्राई होती है कि जो यूजर है वो लोन वापस कर दे। यानी कि अगर आपका 14,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये लोन लिया था, वो 14,000 हो चुका है, अब आप वापस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कहेंगे सर आप हर महीने 1,000 रुपये वापस कर दें, सर आप हर महीने 500 रुपये वापस कर दें। तो ज्यादातर जो लीगल एक्शन है वो नहीं लिया जाता है। और उसके बाद फ्यूचर में बिगर नेक्स्ट लोन एलिजिबिलिटी हर्ट होती है, यानी कि फ्यूचर के अंदर अगर आप कोई भी बड़ा लोन लेना चाहते हैं इसी एप्लीकेशन से, तो अगर आप एक बार इससे लेट हो जाते हैं ना, जैसे कि 2 हफ्ते के लिए आपने लोन लिया, आपने वापस नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन देंगे ना, तो जैसे ही आप पहले लोन की पेमेंट वापस करेंगे ना, आपका लोन बंद कर दिया जाएगा। फ्यूचर में अगर आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आपने इससे लोन कैसे लेना है। लोन इससे लेना बहुत ज्यादा इजी है। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और आपके मोबाइल के अंदर इजी पैसा की एप्लीकेशन है, आपने जस्ट उसको ओपन करना है, उसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। बेशक आपका अकाउंट टेलीनार की सिम पर है, आपका अकाउंट जोम की सिम पर है या जैज की सिम पर है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको इजी कैश लोन के नाम से ना एक बटन नजर आएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ना बता दिया जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबल दोस्तों होने के लिए क्राइटेरिया इजी पैसा ने खुद बताया हुआ है कि अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको इजी पैसा अकाउंट 1 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और फिर ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जैसे अपने फ्रेंड्स को आज कहें कि मुझे 500,000 रुपए सेंड कर दे, कल आप उसको वापस अगेन सेंड कर रहे हैं, कल किसी और फ्रेंड से कहें कि मुझे 500,000 सेंड कर दें, फिर आप उसको अगेन वापस सेंड कर रहे हैं। इस तरह से जो आपकी क्रेडिट स्कोर लिमिट है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपको स्टार्टिंग के अंदर 5,000 रुपए का लोन देना स्टार्ट कर दिया जाएगा 5 से 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों लोन लिमिट 25,000 रुपए तक कैसे जाएगी। आपने जस्ट लोन लेने के बाद ट्राई करनी है कि जो टाइम आपने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस करूंगा, तो उस 1 हफ्ते से पहले आप 6 दिन में ही वापस कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप रीपे करेंगे ना, अगर आपकी अभी लोन लिमिट 1,000 थी तो वो 3,000 कर दी जाती है। नेक्स्ट जब 3,000 का लोन लेकर अगर आपने सिलेक्ट किया कि मैं 2 हफ्ते के बाद वापस करूंगा, तो वो 2 हफ्ते के बाद अगर आप वापस करने से यानी कि 2 हफ्ते 14 दिन से आप 13 दिन पहले ही वापस कर देते हैं, तो आपको वो 3,000 का 7,000 कर दिया जाता है। इस तरह से आप 3-4 बार इससे लोन लेकर जल्दी रीपेमेंट या वापस कर देते हैं उस लोन को। तो इनको लगता है कि ये यूजर अच्छा है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज किया जाता है और आपकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दी जाती है। फिर फ्यूचर में जब 25 से 50 या 75 या 1 लाख तक आप आएंगे, अभी तो सिर्फ 25 तक दे रहे हैं, तो वो भी आपके इंक्रीज करते करते वहां तक आप जा सकते हैं।